गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने टैप रूट और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ हमारा टॉपिक चला था मार्फोलॉजी ऑफ रूट एंड इट्स टाइप। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एडवेंटिशियस रूट्स, जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ रूट है। हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रूट था टैप रूट और सेकंड टाइप ऑफ है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? व्हेन द रूट आर अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। हमने टैप रूट में पढ़ा, टैप रूट वो होता है, ऑलवेज ट्रू रूट होता है, बिकॉज they always arise from radical. But adventitious roots, these are not arise from radical, is called adventitious roots. एडवेंटिशियस रूट्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स ऐसा रूट होता है जिसका प्लांट में कोई भी परफेक्ट प्लेस नहीं होता। रूट की एक प्लेस होती है कि हमेशा सॉइल में ही पाया जाता है, अंडरग्राउंड होता है, बट जो हमारा एडवेंटिशियस रूट्स है उसका कोई परफेक्ट प्लेस नहीं होता। प्लांट के किसी भी पार्ट सच एज स्टेम में भी पाया जा सकता है, लीफ में भी पाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है इन सम प्लांट द रूट्स आर डेवलप फ्रॉम लीफ। कुछ पौधों में लीफ में भी एडवेंटिशियस रूट्स का डेवलपमेंट होता है और इसे हम कहते हैं कॉल्ड फोलियर रूट। अब आगे देखेंगे मॉडिफिकेशन, एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, क्यों होता है, देखेंगे। दीज रूट्स आर नॉट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, द डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, दीज आर मॉडिफाइड फॉर फॉलोइंग रीजन। इसके ढेर सारे अलग अलग कारण होते हैं कि जो एडवेंटिशियस रूट्स होता है उसका मॉडिफिकेशन होता क्यों है, क्या ज़रूरत है। जब हमारा टैप रूट भी मॉडिफाइड हो रहा है तो एडवेंटिशियस को क्या ज़रूरत होती है मॉडिफिकेशन करने की। तो देखेंगे उसमें हमारा पहला जो फर्स्ट रीजन है वो है फॉर फूड स्टोरेज, यानी कि फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए। जो हमारा फूड मटेरियल प्लांट में होता है स्टोर, वो हमेशा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो देखेंगे एडवेंटिशियस रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड सच एज फॉलोइंग टाइप्स। इसमें जो है अलग अलग टाइप्स में फूड स्टोरेज होता है। जैसे देखेंगे कुछ हमारा जो टाइप है वो है पहला फैसिकुलेटेड रूट, दीज आर क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर। फैसिकुलेटेड रूट में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं वो क्लस्टर फॉर्म में, यानी कि एक गुच्छे के फॉर्म में होते हैं और इसे कहते हैं हम फैसिकुलेटेड रूट, जिसका हमारा एग्जाम्पल है डैलिया पिनाटा। अगला हमारा ट्यूबरस रूट, दीज आर स्वलन इंडिफिनिट शेप रूट। इसमें क्या होता है, इसका कोई परफेक्ट प्लेस नहीं होता, शेप नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता है, इंडिफिनिट शेप होता है। ट्यूबरस रूट उसे हम कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आइपोमिया बटाटा। नेक्स्ट हमारा नोडुलोज रूट, दीज आर बिकम स्वलन नियर द टिप। ये टिप से जो है थोड़े उभरे हुए होते हैं, स्वलन स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल जो हमारा वो है कुरकुमा अमाडा, यानी कि हल्दी। अगला हमारा जो है वो है मोनेलिफॉर्म रूट। इन दिस रूट द स्वलिंग अकर एट रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह से हमारा मॉडिफिकेशन है, फूड को स्टोर करने का ही काम करता है, बट इसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो स्वेलिंग होती है वो एक रेगुलर इंटरवल पर होती है। जैसे आपने देखी होगी मोतियों की माला होती है, एक इंटरवल पर मोतियाँ आती रहती हैं ना, पल्स। ऐसे ही इस रूट में भी जो है वो हमारा स्वेलिंग एक रेगुलर इंटरवल पर रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विटिस वेनिफेरा, यानी कि ग्रेप्स। तो ये हमारे जो चारों टाइप्स थे, इनका मेन फंक्शन था फूड स्टोरेज करने का, यानी फूड को स्टोर करने का काम जो है एडवर्स कंडीशन के लिए, विपरीत परिस्थितियों के लिए फूड को स्टोर करते हैं ये। और ये चारों टाइप्स हैं जो फैसिकुलेटेड रूट, ट्यूबरस रूट, नोडुलोज रूट और मोनेलिफॉर्म रूट। अब दूसरा हमारा जो फंक्शन है वो है फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। अब फॉर मैकेनिकल सपोर्ट आप सोच रहे होंगे कि मैकेनिकल सपोर्ट की आवश्यकता पौधों को क्यों होती है। तो होती है, कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वीक प्लांट, क्रीपिंग नेचर के, जो किसी दूसरे पौधे पर जो है आश्रित होते हैं, उन्हीं पर से अपना भोजन लेते हैं, उन पर कह सकते हैं एक तरह से चढ़ जाते हैं। तो ऐसे पौधों को जो है मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो किसी चीज़ की सपोर्ट की सहायता से किसी दूसरे पौधे पर जा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से हमारा फंक्शन है किसका, एडवेंटिशियस रूट्स का। इन सम प्लांट द एडवेंटिशियस रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें देखेंगे जो हमारा पहला है वो है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मैकेनिकल सपोर्ट का, एक टाइप है। लार्ज पिलर लाइक रूट ग्रो डाउनवर्ड टू द सॉइल। लार्ज पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और डाउनवर्ड ग्रो करते हैं सॉइल की तरफ, और इसे हम कहते हैं प्रॉप रूट। और ये हमारा मॉडिफिकेशन होता है किसका,
एडवेंटिशियस रूट्स का मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, जिसका एग्जाम्पल फाइकस बेंगालेंसिस। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर उससे लटकते हुए दिखाई देते हैं, यही प्रॉप रूट होते हैं। जब बहुत अधिक पौधा हमारा पुराना होता है वो हमेशा जो है अंडरग्राउंड सॉइल की तरफ ही ग्रोथ करते हैं, और फिर बहुत अधिक जब कई 200-400 वर्ष बीत जाते हैं प्लांट को तो वो पिलर जैसे दिखाई देते हैं और कहते हैं इसे प्रॉप रूट है। अगला जो हमारा है वो है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट अपीयर फ्रॉम द नोड एंड ग्रो डाउनवर्ड। ये भी डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, सॉइल की तरफ ही ग्रो करते हैं, बट इनकी खास बात होती है सिर्फ नोड पर दिखाई देते हैं, है ना। तो इसे हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। इसका एग्जाम्पल सैक्रम ऑफिसिनेरम और जियामेस है। आपने गन्ने के पौधे में देखा होगा उसके नोड पर भी कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और इसी को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। अगला जो हमारा वो है क्लिम्बिंग रूट। थ्रेड लाइक रूट एराइज फ्रॉम नोड। यहाँ पर भी जो है ये नोड से ही एराइज होते हैं, बट इसकी क्या खास बात होती है, थ्रेड लाइक होते हैं, कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं नोड से, और इसे हम कहते हैं क्लिम्बिंग रूट। इस जो पाया जाता है हमारा मनी प्लांट में। आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा तो उसके स्टेम पे देखा होगा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी दूसरे पौधे पे इसको जो है वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करने में या उससे कह सकते हैं उस पौधे से लगे रहने में उसकी हेल्प करते हैं, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो मनी प्लांट में। तो ये हमारा मनी प्लांट में पाया जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं हम क्लिम्बिंग रूट। अगला और लास्ट है हमारा बट्रेस। बट्रेस होते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के रूट जो कह सकते हैं दीज आर फाउंड इन न्यूट्रिएंट पुअर ट्री में नॉट बी वेरी डीप। ये बहुत डीप नहीं होते, ऊपर की तरफ उभरे होते हैं। जहाँ पर हमारा मेन टैप रूट होता है उससे ऊपर कुछ मेनली जो है ये फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। जो जंगली पौधे होते हैं उनमें आपने देखा होगा मिट्टी के ऊपर भी बहुत मोटे मोटे जो है रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और इसी का एक टाइप से हमारा बट्रेस रूट जो पाया जाता है टर्मिनेलिया अर्जुना में, यानी कि अर्जुन के पौधे में पाया जाता है। अब अगला जो है हमारा तीसरा रीजन, दो रीजन हमारे हो गए, इसमें पहला फूड स्टोरेज था, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट, और तीसरा हमारा जो मेन रीजन है वो है फॉर अदर स्पेशल फंक्शन। इसके अलावा फूड स्टोरेज के अलावा और मैकेनिकल सपोर्ट के अलावा कुछ जो है बहुत स्पेशल टाइप के फंक्शन के लिए भी जो है हमारे एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफाइड होते हैं। अब ये इनका स्पेशल फंक्शन क्या होता है, इन सम प्लांट एडवेंटिशियस रूट्स आर मॉडिफाइड टू प्ले स्पेशलाइज्ड फंक्शन सच एज फर्स्ट जो हमारा वो है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट की तरह काम करने का, जैसे थिकली स्पॉन्जी फ्लैसी रूट विथ एयर चैम्बर। एग्जाम्पल हमारा आइकॉर्निया, आपने जलकुंभी देखी होगी। आइकॉर्निया इज हेटरोफिटिक प्लांट ना, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि बंगाल का आतंक कहते हैं। इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी रूट होता है, रेस्पिरेटरी रूट जो होता है वो थिक होता है, स्पॉन्जी होता है, फ्लैसी होता है, और उसमें एयर चैम्बर होते हैं। इन एयर चैम्बर में एयर जो है फिल होती है, और ये क्या करती है, प्लांट को हेल्प प्रोवाइड करती है, जिससे वो वाटर सरफेस पे हमेशा तैरा करता है। जो है इसमें जो मॉडिफिकेशन होता है वो एडवेंटिशियस रूट्स का होता है, और इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट, पाया जाता है आइकॉर्निया में। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा जो है वो है रिप्रोडक्टिव रूट। दीज रूट डेवलप मेनी वेजिटेटिव बड्स विच कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव रूट जो है इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन में फंक्शन करता है। जैसे इसमें जो ढेर सारे वेजिटेटिव बड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये बड्स जब डिटैच्ड होते हैं उस मॉडिफिकेशन से तो नए पौधे के रूप में डेवलप करते हैं। इसका एग्जाम्पल आइपोमिया बटाटा है। आइपोमिया बटाटा यानी कि पीछे भी आपने पढ़ चुका है इसके बारे में, शकरकंद इसका जनरल नेम होता है। और लास्ट हमारा जो मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट्स का वो है एपिफिटिक रूट। एपिफिटिक रूट क्या होता है, एरियल रूट हैंगिंग फ्रॉम एपिफिटिक पार्ट एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ये क्या होता है, कुछ पौधे आपने देखे होंगे एपिफिटिक नेचर के होते हैं, यानी कि दूसरे पौधों पर पाए जाते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं, है ना। न्यूट्रिशन कह सकते हैं जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको जो सनलाइट की ज़रूरत होती है उसके लिए वो जो है बहुत ऊंचे ऊंचे हाइट पौधों पे जो है चले जाते हैं उनकी हेल्प से, और जो है वहाँ से अपना मॉइस्चर लेते हैं एयर से और फोटोसिंथेसिस करते हैं।
तो वहाँ पर एपिफिटिक रूट का फॉर्मेशन होता है, और ये एपिफिटिक रूट जो है, चूँकि रूट नहीं है, स्टेम से अराइज है, इसलिए एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। और इनका मेन जो फंक्शन होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना होता है एयर से। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आर्किड्स है। तो ये रहे कुछ मॉडिफिकेशंस एडवेंटिशियस रूट्स के, जिसमें जो हमारा फॉर फूड स्टोरेज, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट and for some special functions such as respiration, reproduction and epiphytic root। सिंपल तरीके से हम टैप रूट और एडवेंटिशियस दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। मेन जो हम कह सकते हैं उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप कभी भी किसी भी पौधे को देखेंगे, उसको उखाड़ के देखते हैं अगर, जो अंडरग्राउंड सॉइल की तरफ रूट पाई जाती है वो ऑलवेज जो है टैप रूट ही होती है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्लांट्स की लीफ से या स्टेम से रूट्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वो दूसरे तरीके से दिखाई देते हैं, तो भी जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स ही हो सकते हैं।